डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर जीव विज्ञान का 2018 का सेट है बी। इससे पहले हमने और भी क्वेश्चन पेपर्स जो है 2018 के, 2019 के, 2020 के सारे सेट्स के साथ डाल दिए हैं। सभी सेट्स को आपको देखना ज़रूरी है ताकि आपको उनके क्वेश्चन समझ में आ पाए, क्योंकि हर सेट में आपके स्टार्टिंग के 15 से 20 क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं जिनको आपको देखना ज़रूरी है। साथ ही साथ टॉपर्स की कॉपियाँ भी देखें, जिनकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई लिंक में दिक्कत आती है, किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है या कोई क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए जो नहीं है, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। हम आप तक उसकी लिंक और उस पेपर को पहुंचाएंगे। बने रहिए इस चैनल पे और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया पार्ट ए में एमसीक्यूज़ में। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, द्विसंघी दशा का संबंध होता है तो बाह्यदलपुंज से या दलपुंज से या पुमंग से या जायांग से ही आपको बताना है। इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको नीचे जो है लिखा गया है। डायाडेल्फस कंडीशन इज रिलेटेड टू काइलिक्स या कोरोला या एंडोसियम या फिर गाइनोसियम से आपको बताना है। ए बी सी डी आपके ऑप्शंस इस तरह से दिए गए हैं। इंसुलिन हार्मोन पाई जाती है। इंसुलिन हार्मोन मतलब कहाँ पाई जाती है अपने शरीर में? तो आमाशय में, अग्नाशय में, पीयूष ग्रंथि में या अधिवृक्क ग्रंथि में। इंसुलिन इंजेक्शन आपका या इंसुलिन हार्मोन ये डिसाइड करता है कि आपको किसी चीज़ से कोई रिएक्शन है या नहीं है, आपका बॉडी किससे रिएक्ट करता है और किससे आपको एलर्जी है। तो इसका इंजेक्शन भी लगता है जब आपका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है या मेडिकल जांच होती है, तब उसको लगाया जाता है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो पूछा गया है, हृदय का पेस मेकर है, यानी कि हृदय का पेस मेकर कौन है? पेस मेकर ऑफ हार्ट इज एस ए नोड है या ए वी नोड है या फिर आपका पुरकिंजे फाइबर से या फिर आपका नन ऑफ अबव है। इनमें से कोई नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है सेमिनीफेरस ट्यूब ट्यूबलेस आर फाउंड्स इन, कहाँ पे मिलती हैं ये? टेस्टिस में, ओवरी में या किडनी में या लंग्स में, आपको बतानी है। इसके बाद में आपको बताना है मेंडल का द्वितीय संक्रिय अनुपात क्या है? ये यहाँ पे आपको 9:3:3:1 होना चाहिए, जहाँ तक मेरा विश्वास है। मेंडल्स डी हाइब्रिड रेशियो इज। इसके बाद आ जाइए प्रश्न संख्या 1 का बी पार्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो यहाँ पे बताना है आपको बूली फार्म सेल्स आर फाउंड इन डैश, किस में पाई जाती हैं? उसके बाद में डैश हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोरिंग। उसके बाद में नेक्स्ट जो है डीएनए एंड से एमआरएनए का बनना खालिस्तान कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नोस्टॉक इज ए डैश, क्या है ये नोस्टॉक? और उसके बाद में डैश इज़ द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? उनका नाम आपको इसमें लिखना है। इसके बाद पहले प्रश्न का ही सेक्शन सी की बात करें, खंड स की बात करें, तो इसमें आपको अ और ब पार्ट को आपस में मैच कर देना है, जिसमें आपको इंसेक्ट्स को जैसे कि आपका पहला ए पार्ट में इंसेक्ट है, उसमें बी पार्ट को आपको मैच करना है। तो इस तरह से आपको इनको मैच कर देना है। इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आ जाता है आपका 2 से 5 क्वेश्चन जो है, इसकी 30 शब्दों की सीमा है। इससे ज़्यादा में ना लिखें। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। फेलम एवं फेलोडर्म में क्या अंतर है? व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फेलम एंड फेलोडर्म? तीसरा क्वेश्चन जो है, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू सल्वरी ग्लैंड्स फाउंड इन द बुक्कल कैविटी ऑफ मैन एंड गिव द नेम ऑफ एंजाइम सिक्रेटेड बाय इट। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो राइट कॉमन एंड बॉटनिकल नेम्स ऑफ एनी टू प्लांट्स विच गिव्स पल्सेस, दालों के जो देते हैं उसकी बात कर रही। पांचवा जो क्वेश्चन है, कंपोज खाद क्या है? व्हाट इज़ कंपोज्ड मैनर? उसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 6 से लेकर 8 तक के जो प्रश्न है 3-3 नंबर के, उत्तर सीमा इनकी जो है 50 शब्द है। तो इससे ज़्यादा में ना लिखें। आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपके जो है मार्क्स कटने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं, या फिर कहिए कि आपको मार्क्स प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं अधिक लिखने से। पॉइंट टू पॉइंट लिखें, जितना पूछा जाता है उतना ही आपको लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आपको बताना है समपरासी, अल्प परासीसरी और अति परासरी विलयन से आप क्या समझते हैं। इसके बाद में 7वां पूछा है मानव शुक्राणु का केवल नामांकित चित्र आपको बनाना है। ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। 8वां क्वेश्चन जो पूछा गया, निम्न को परिभाषित करना है, यानी कि डिफाइन करना है। तो इसमें आपको पहला आ जाएगा होमोजाइगस और उसके बाद में हेट्रोजाइगस और फिनोटाइप, इनको आपको बताना है, इनको मतलब डिफाइन करना है। इसके बाद में आ जाइए डी पोर्शन में। डी पोर्शन में 9 से 12 क्वेश्चन हैं, 4-4 नंबर के हैं और लिमिट जो है 75 वर्ड्स है। देखिए 75 वर्ड्स लिमिट या 30 वर्ड्स लिमिट से 2-4 वर्ड्स ज़्यादा हो जाए चलता है, लेकिन वहीं पर 30 वर्ड्स या 50 वर्ड्स ज़्यादा हो जाए वो गलत है।
प्रश्न नंबर 9 में है आपका, मानव रक्त में O2 के परिवहन को समझाइए। एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन ब्लड। उसके बाद अथवा में आया था इसी में, एक्सप्लेन ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट बाई फ्लो चार्ट डायग्राम। 10वां क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है आपसे, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन विद लेवल डायग्राम। और ऑप्शन आया था, एक्सप्लेन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद लेवल डायग्राम। गेंद या प्याला संधि जो आपके जो होते हैं उसको सचित्र आपको समझाना है। 11वां क्वेश्चन जो है, वाटसन एम क्रिक के डीएनए मॉडल को बताना है आपको। डिस्क्राइब विद लेवल डायग्राम ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। अथवा में जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया, मात्रक प्रभाव क्या है, उचित उदाहरण द्वारा समझाइए। व्हाट इज मैटरनल इफेक्ट, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पूछा गया है, कैंसर क्या है, उसके प्रकारों, कारणों, लक्षणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। व्हाट इज कैंसर, डिस्क्राइब इन ब्रीफ इट्स टाइप, कॉजेज एंड सिम्टम्स। और ऑप्शन में आ जाइए, मधुमक्खी की 2 प्रजातियों के नाम लिखकर शहद का रासायनिक संगठन लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ 2 स्पीसीज ऑफ हनी बी एंड राइट केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ हनी। अब सेक्शन ई में आ जाते हैं, जिसमें 13 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं और उत्तर सीमा जो है 150 शब्द है। तो चलिए देखते हैं। 13वां क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ द लार्जेस्ट एंड्रोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन एंड डिस्क्राइब 4 इंपॉर्टेंट डिजीजेस ड्यू टू इट्स डिसऑर्डर। अगर इसके खराब होने से मतलब कौन कौन से रोग हो सकते हैं ये भी आपको बताना है। और ऑप्शन में आ गया कृत्रिम श्वास। व्हाट इज आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ एनी 4 डिजीजेस रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन। 14वें क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या है, एक्सप्लेन द डबल फर्टिलाइजेशन इन एंगियोस्पर्मिक प्लांट विद लेबल डायग्राम। तो अवृतबीजी पादप में द्विनिषेचन को सचित्र आपको बताना है। और ऑप्शन इसी का आया था जो, व्हाट डू यू मीन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सप्लेन इट्स एनी 2 टाइप्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। अलैंगिक जन्म से आप क्या समझते हैं, इसके किन्हीं 2 प्रकारों को सचित्र समझाना है आपको। प्रश्न 15 की बात करें, एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना को समझाइए। एक्सप्लेन 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड कॉन्सेप्ट। उसके बाद और ऑप्शन में पूछा गया, एक्सप्लेन द सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस इन ह्यूमन विद हेल्प ऑफ रे डायग्राम या डायग्राम। मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को किरण आरेख द्वारा आपको समझाना है। उसके बाद 16-17 जो क्वेश्चन है 2 6-6 नंबर के हैं, उत्तर सीमा 250 वर्ड से। तो 16वां क्वेश्चन पूछा गया, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, व्हाट विल बी द हेरिडिटरी ऑफ द ऑफस्प्रिंग व्हेन ए कलर ब्लाइंड मैन मैरिज विद ए नॉर्मल फीमेल, एक्सप्लेन इट विद रे डायग्राम। तो वर्णद्धता रोग की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। एक वर्णद पुरुष तथा एक सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों की वंशगति कैसी होगी, आरेख चित्र द्वारा समझाना है आपको। और ऑप्शन में आया, मानव कल्याण हेतु जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग लिखिए। राइट द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर ह्यूमन वेलफेयर। इसके बाद में 8वां जो क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है 8वें पेज पे, इसको देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है, रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि को सक्रिय K+ आयन स्थानांतरण वाद द्वारा सचित्र समझाइए। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ। यहाँ पे ये पेपर थोड़ा सा मिट गया है, जो कि आपका यहाँ पे लिखा है सक्रिय K+ आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी विद द हेल्प ऑफ ए लेबल डायग्राम। उसके बाद में और ऑप्शन आया था, कुल पेपिलियोनेसी का पुष्पीय चित्र बनाकर उसके जनन भागों का वर्णन कीजिए। ड्रॉ लेबल फ्लोरल डायग्राम ऑफ फैमिली पेपिलियोनेसी एंड डिस्क्राइब इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आ गया होगा। बने रहिए इस चैनल पे। क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर के, दिस ईयर के सारे जो हमने डाले हैं सेट्स के साथ में, उनको देखना ना भूलें। बहुत काम आने वाला है ये आपको, आपके एग्जाम में बहुत मदद होगी। और टॉपर्स की कॉपियाँ भी जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में ना भूलें। कोई भी पेपर चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं जो इस चैनल पर अवेलेबल नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। शेयर जरूर कर दें। हाँ जी साहब बोलो।